नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। शीतला माता मंदिर में शीतलाष्टमी पर्व पर श्रद्धालुओं ने शीतला मेले में शीतला माता को श्रद्धापूर्वक धोक लगाकर देश व राज्य में खुशहाली की कामना की। शीतला मंदिर आयोजन समिति के रामोतार सैनी ने बताया कि शीतला अष्टमी पर्व पर रात्रि 2 बजे से ही श्रद्धालुओं ने शीतला माता के गुड़ चावल सहित बाशिड़ा का प्रसाद चढ़ाकर माता को रिझाया। इस अवसर पर मेले में बच्चों और महिलाओं ने खिलौने खरीदे। मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं ने माता को प्रसाद चढ़ाने की होड़ लगी रही। इस मौके पर महिलाओं ने मंदिर में पूजा पाठ की। मेले में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट में महिला पुलिसकर्मी सुरक्षा के तहत तैनात रही। मेले में पुलिस तैनाती लगी रही। भीड़ लाइन आई भीड़ की तब भी लाइन होगी 10 साढ़े 10 मार्बल आराम से और भूख ना करो, इस तरह से भक्त है रोटी भक्त न करे और जल्दी जल्दी आगे चल रहे हैं। कोई सूचना मांगी चल रहे जय श्री राम, जय श्री राम। चल जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित वीरगति स्मारक का उद्घाटन और लोकार्पण 26 मार्च को होगा। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन नेवी दिलीप सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाले बसंत हिरावत ने दी वीरगति स्मारक से जुड़ी जानकारी। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिण पश्चिमी कमान लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह वाईएसएम वीएसएम करेंगे लोकार्पण। अपना ये इसी रोड पे आगे है और जहाँ पहले एक स्मारक होता था जो जीर्ण हालत में था, उसी की जगह तो हम सामने
शुरू कर लो सर, आप बताओ। हाँ, मिला लो आप, मिला लो। पहले थोड़ा मैं तो आपसे अपना परिचय दे देता हूँ, खुद का भी और आप लोगों का भी ले लेता हूँ, जिससे मुझे शायद आप सब लोगों को मालूम होगा। मैं कैप्टन नेवी दिलीप सिंह राठौड़। तो आप कहीं कहीं मिस्टेक कर देते हैं। नेवी का जो कैप्टन होता है वो कर्नल, फुल कर्नल के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए जब कहीं भी आप मेंशन करें तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्लीज। मैं फिलहाल जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, और मेरे राइट साइड में बैठे हैं जो ये अपना स्मारक बन रहा है उसका पूरा नव निर्माण का आर्थिक सहयोग प्रसन्न जी हिरावत रतन नगर है। और ये मेरे, इनको तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं तो परिचय की आवश्यकता है नहीं। दिलीप सिंह जी की थी और भावनात्मक रूप से हम लोग बचपन में साथ में थे। देश के लिए हमारा मन में था ही। इन्होंने, इनके पिताजी ने इनको एनडीए में भेज दिया और हमारे पिताजी ने हमारे बिजनेस के लिए भेज दिया। तो उसके बाद में एक दिन यहाँ ऐसे ही आया समझ में, तो हम देखा कि भी चलो ये चीज़ तो होनी चाहिए। आर्थिक सहयोग हमने किया है, आज हो सकता है वो तो कोई भी, लेकिन ये जो निर्माण कार्य है, जिस आगे दिल्ली, जोधपुर, जयपुर इतना घूम करके इन्होंने इसका कलेक्शन करके जो बनाया है, तो मेन से मैं तो हमारा और हमारा परिवार या चूरू जिला उनको, इनको दिलीप सिंह जी को देना चाहते हैं। और जहाँ तक आर्थिक एक्सपेंडिचर की बात है, वो अभी तक शायद इन्होंने उसका अभी टोटलिंग किया है नहीं किया है, ये आपको 26 तारीख को जरूर बताएंगे। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह के तहत विश्व उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक में कंज्यूमर केयर कैंप का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम टिकाऊ जीवन शैली की ओर एक उचित बदलाव, जिस पर प्रबुद्धजनों ने अपने विचार रखे। मानव अधिकार एवं उपभोक्ता संरक्षण समिति के महामंत्री धनराज सैनी ने वस्तुओं को खरीदते समय मात्रा, उत्पादन अवधि, समापन की तिथि, कीमत, निर्माता का नाम की जांच करके ही खरीदने की जानकारी दी। जिला रसद अधिकारी महिपाल सिंह राठौर ने उपभोक्ताओं को विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम पर उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी दी। प्रवर्तन अधिकारी अंशु तिवारी ने उपभोक्ताओं को ऑनलाइन परिवाद दर्ज करने वाले ऐप व टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी। एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने उपभोक्ताओं को अपील की अवधि, उपभोक्ताओं के कर्तव्य के बारे में बताया। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय का चर्चा करेंगे। तो अपन देखते हैं कि मानव जीवन टिकाऊपन कैसे आता है, तो अपन पीछे लाना पड़ेगा। इसके लिए पीछे अगर जानते हैं कि पुराने जमाने में जो लोग थे लगभग 100 वर्ष से ज्यादा जीते थे। बीमारियों के अलावा उनका जीवन 100 वर्ष से ज्यादा ही होता था। बीमारी काल में लोग चले जाते थे या महामारी भी बीच जाती थी, उस काल चले जाते थे। बाकी उनके जीवन के कारण था सादगी। अगर सादगी जीवन में है तो उनका जीवन अलग टाइप का होगा। आजकल जो जीवन अलग टाइप का हो गया, अपना जैसे रोजगार सेवा निदेशालय राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जिला रोजगार कार्यालय की ओर से बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सहायता शिविर का आयोजन टाउन हॉल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला रोजगार कार्यालय सहायक निदेशक वर्षा जनून की। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिला उद्योग कार्यालय से आयुक्त उजाला, एपीआरओ मनीष कुमार, राजकीय आईटीआई से कमलेश, जिला कौशल समन्वयक जितेंद्र आदि ने किया। और हमारी जनसंख्या अरबों में पहुंच चुकी है। तो इसीलिए अब हमें एक परिपाटी को छोड़ के एक निजी क्षेत्र के अंदर यानी प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक जो विकल्प के रूप में भी आप कह सकते
सकते हैं उसमें हमें रोजगार के अवसर देखने पड़ेंगे। इसीलिए जो हमारा कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग है, इन्होंने पूरे वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंदर 132 जो पूरे राज्य के अंदर रोजगार साझा शिविरों का टारगेट रखा गया था, उसी तरह पूर्ववक्ताओं ने आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने देश के भविष्य के बारे में हमेशा चिंतन किया है, उनका मानना है कि देश का जो युवा साथी है वो हमारे भविष्य का निर्माण करता है और देश को एक महत्वपूर्ण ऊंचाई पर ले जाता है। आज सर जिन्होंने काफ़ी आपको कलेक्टिव एफर्ट्स है जिससे हम सब एक जगह मिल पाए हैं। माय नेम इज रुपेश एंड आई एम फ्रॉम IIT लिमिटेड। वी टेक केयर ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स फॉर एक्सिस बैंक असिस्टेंट मैनेजर प्रोफाइल। टुडे विल टेक योर स्क्रीनिंग राउंड ओनली। बाकी की जितने भी हैं जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका, उससे ये सर्टिफिकेट आपको दिए जाते हुए जिला प्रमुख महोदय के कदमों के माध्यम से कार्यालय शुरू की ओर से आपका अभिनंदन। फ्यूजन फाइनेंस से मनोज जी विराजमान है, यहाँ से उनजीत सिंह जी के लिए मैं निवेदन करूंगा राजवीर सिंह जी से जब इंटरव्यू हो तब ले सकते हैं, चाहे तो हम केस करके लेकर के आप केस से लेकर के वो तो कर ARM गीत निगराना से आप बता रहे हैं। इस भावना के साथ और आप सबका जीवन कल्याण में रहे, आप शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करें, रोजगार के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करें। ये सब भावना के साथ जिला प्रमुख जी और हमारे वंशस्थ अतिथिगण माँ वाग्देवी के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगते हुए अपने लिए भी और आप सभी साथियों के लिए भी ऐसी भावना के साथ हम हिसार जोधपुर पैसेंजर ट्रेन में रेलवे स्टेशन पर डोकुआ गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि ट्रेन में चूरू आ रहा था तो रेल के डिब्बे में साधारण कोच में 3 बच्ची गुमसुम हालत में बैठी थी, जिनको पूछने पर बताया कि हम 4 बच्ची इस गाड़ी में हिसार से आई थी और एक बच्ची हमारे साथ वाली डोकुआ स्टेशन पर छूट गई। व्यक्ति ने अपने मित्र को फोन कर पीछे रह गई बच्ची को बस से डोकुआ से चूरू भिजवाया। चारों बच्चियों को रेलवे सुरक्षा बल चौकी में रेस्क्यू किया गया। हकीकत का पता चला है कि ये चारों बच्चियां जयपुर में घूमने के उद्देश्य से भागकर चली आई थी। चाइल्ड हेल्पलाइन ने बच्चियों को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया। बाल कल्याण समिति ने बच्चियों को बाल कल्याण समिति में बाल समंद पुलिस को सुपुर्द कर दिया। आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास गाड़ी संख्या 14892 हिसार जोधपुर पैसेंजर में 4 बच्चियां लावारिस हालत में मिलने की सूचना मुझे दिया गया, जिस पर मैं चौकी हाजिर हुआ। चारों बच्चियों से पूछा तो उन्होंने अपना नाम एबैसे बताया, जिन्होंने हिसार में किसी हॉस्टल से यहाँ आना बताया। संदेह होने पर उनके घर वालों से संपर्क किया तो घर वालों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है बताया, और जिन्होंने सुबह 4 बजे ही बालसमंद थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाना बताया। इस पे चारों बच्चियों को चाय पानी नाश्ता करा के खुशनुमा माहौल में पूछा गया तो उनके साथ में किसी प्रकार की अनहोनी होना नहीं बताया। सभी स्वस्थ हैं, कोई मिस हैपनिंग किसी भी बच्चे के साथ में नहीं हुई बताया। बाद इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन को दिया, उनकी टीम आई, पत्रकार महोदय को दिया, GRP से ASI हरफुल जी को दिया। अब उन बच्चियों को अग्रिम कार्रवाई बाबत चाइल्ड हेल्पलाइन चूरू टीम को सुपुर्द किया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर नंद किशोर, RPF चौकी चूरू।